तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए रियासत में सनती सरमायाकारी के लिए मुनक्किद तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सरमायाकारों को उत्तर प्रदेश में कामयाब और महफूज सरमायाकारी का भरोसा दिलाते हुए कहा कि मरकज और रियासत की हुकूमतें पॉलिसी, फैसला, नीयत और मिजाज से तरक्की के साथ हैं। मोदी ने तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का इफ्तिताह करने के बाद अपने खिताब में मुल्क के मारूफ सरमायाकारों से बदलते उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर का जिक्र करते हुए कहा, हम पॉलिसी से भी तरक्की के साथ हैं, फैसलों से भी तरक्की के साथ हैं, नीयत से भी तरक्की के साथ हैं और मिजाजन भी तरक्की के साथ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जल्द एक्सप्रेसवे का ताकतवर नेटवर्क बन रहा है। उत्तर प्रदेश डिफेंस जंक्शन बनने वाला है। जियो और एयरपोर्ट बैनुल-अक़वामी सतह पर उत्तर प्रदेश को दुनिया से जोड़ने में एक पुल का किरदार अदा करेगा। उत्तर प्रदेश में बढ़ती सरमायाकारी रियासत के नौजवानों के लिए नए रोजगार के मौके लेकर आ रहा है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्तकबिल के जदीद हिंदुस्तान की तरक्की के रास्ते में यूपी को सबसे मजबूत बुनियादी सुतून बताया। उन्होंने कहा कि यूपी की आवाम ने 37 साल बाद किसी हुकूमत पर दोबारा एतमाद का इजहार करते हुए इख्तिदार सौंपा है, इसलिए वो एतमाद के साथ आज ये कह सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश ही है जो 21वीं सदी में हिंदुस्तान की तरक्की को रफ्तार देगा और अगले 10 सालों में इस बात को आप सही साबित होता देखेंगे। विश्व की ऐसी नगरी अपनी पुरातन सामर्थ्य के साथ नए रंग रूप में सज सकती हैं, ये उत्तर प्रदेश की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। साथियों, यूपी में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से संबंधित समझौते यहां हुए हैं। ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाएगा। ये भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी पर बढ़ते विश्वास को दिखाता है। आज के इस आयोजन के लिए मैं यूपी के नौजवानों को विशेष बधाई दूंगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा लाभ यूपी के युवकों को, युवतियों को, हमारे नई पीढ़ी को होने वाला है। साथियों, इस समय हम अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये समय अगले 25 वर्षों के लिए अमृत काल, नए संकल्प का काल, नए लक्ष्यों का काल और नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के परिश्रम की पराकाष्ठा करने का अमृत काल है। आज दुनिया में जो वैश्विक अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि उनकी ग्रुप कंपनियां उत्तर प्रदेश में 70,000 करोड़ की सरमायाकारी करेंगी, जिससे रियासत में तकरीबन 30,000 मुलाजिमतों के मौके हासिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरमायाकारों के समिट 2022 से खिताब करते हुए अडानी ने कहा, हम रियासत में 70,000 करोड़ से ज्यादा की सरमायाकारी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस सरमायाकारी से 30,000 से ज्यादा मुलाजिमतें हासिल होंगी। सरमायाकारी के बारे में वजाहत करते हुए अडानी ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि इस सरमायाकारी में से 11,000 करोड़ पहले ही हमारे ट्रांसमिशन, ग्रीन एनर्जी, पानी, एग्री लॉजिस्टिक्स और हमारे डेटा सेंटर के कारोबार पर खर्च हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा, हम सड़क और ट्रांसपोर्ट के बुनियादी ढांचे पर भी 24,000 करोड़ और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के साथ साथ दिफाई शोबों पर 35,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी कर रहे हैं। गौतम अडानी ने कहा कि अडानी ग्रुप कानपुर, उत्तर प्रदेश में जनूबी एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद कॉम्प्लेक्स कायम करने के अमल में है। उन्होंने कहा कि यूपी दिफाई राहदारी में निजी शोबे की सबसे बड़ी सरमायाकारी है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी बड़ी सरमायाकारी हमारे एतमाद की अलामत है कि आज उत्तर प्रदेश कल के हिंदुस्तान की तारीफ करेगा। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत ज़िमनी इंतखाब में रिकॉर्ड वोटों से कामयाबी हासिल की। उन्होंने कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को
55,025 वोटों से शिकस्त दी। वजीर आला आदमी की हरीफ कांग्रेस और दीगर उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। चंपावत के लोगों ने कांग्रेस उम्मीदवार को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। उन्हें 3,233 वोट मिले। ये कांग्रेस की अब तक की सबसे बुरी शिकस्त है। गुज़िश्ता 31 मई को हुए चंपावत ज़िमनी इंतखाब में पोस्टल बैलेट समेत कुल 62,898 वोट डाले गए। आज होने वाली वोटों की गिनती के मुताबिक पुष्कर सिंह धामी को जुमला 58,258 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार को 3,233, समाजवादी के हिमायती याफ्ता मनोज कुमार भट्ट को 413, आजाद हिमांशु गटकोटी को 402 और नोटा को 377 वोट हासिल हुए। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्रियंका गांधी भी कोरोना से मुतासिर हो गई है और उन्होंने खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया है। जुमा को ट्वीट करके ये इत्तला देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने कोरोना टेस्ट कराया है और मुझे मामूली अलामात से कोरोना मुतासिर पाया गया है। मुझे कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए अपने घर में क्वारंटाइन किया गया है। मैं उन लोगों से दरख्वास्त करती हूं जो मेरे राब्ते में आए हैं वो इजाफी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वाज़ेह है कि कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी भी कल कोरोना से मुतासिर हो गई थी और वो भी क्वारंटाइन में हैं। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग के वाकयात पर तशवीश का इजहार करते हुए बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने मरकजी हुकूमत से दहशत का माहौल जल्द खत्म करने और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के कोरोना मुतासिर होने पर उनके जल्द सेहतियाब होने की तमन्ना भी जाहिर की। मायावती ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि कश्मीर में आए दिन बेकसूर शहरियों का कत्ल किया जा रहा है। अभी हाल ही में वहां राजस्थान के बाशिंदे और बैंक मैनेजर का कत्ल काफी तकलीफदा और तशवीशनाक रहा। इससे वहां दहशत का माहौल है। बीएसपी का मुतालबा है कि मरकजी हुकूमत ऐसे काती अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। वादी कश्मीर में शहरी इलाकों के खिलाफ श्रीनगर जम्मू में कश्मीरी पंडितों, गैर सरकारी तंजीमों और एनजीओ की जानिब से दूसरे रोज भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने सरकार से मुतालबा किया कि उन्हें फौरी तौर पर वादी से जम्मू ट्रांसफर किया जाए। कोलगाम में बैंक मैनेजर और चौड़ा बडगाम में गैर मुकामी मजदूर के इलाके के खिलाफ श्रीनगर और जम्मू में दूसरे रोज भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने बताया कि जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर लोगों की एक बड़ी तादाद ने टारगेट हलाकतों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए और सरकार के खिलाफ नाराबाजी की। पानमा चौक जम्मू में धरना दिया और मुतालबा किया कि कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को फौरी तौर पर वादी से जम्मू ट्रांसफर किया जाए। मुजाहिरीन में शामिल सुरेंद्र कुमार नामी शहरी ने बताया कि कश्मीर में हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं और इन हालात में वहां पर क़याम करना खतरे से खाली नहीं। उन्होंने कहा कि आए रोज शहरी इलाकों के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जिस वजह से अक़लियतों से वाबस्ता खानदान खौफ व दहशत के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि कश्मीरी पंडित मुलाजमीन और दूसरे हिंदुओं को फौरी तौर पर कश्मीर से जम्मू ट्रांसफर किया जाए। राजस्थान में 10 जून को होने वाले राज्यसभा की 4 सीटों के इंतखाबात से पहले कांग्रेस और उसकी हिमायत याफ्ता आजाद एमएलएज उदयपुर में जमा हुए और अब तक 65 अरकान असेंबली उदयपुर पहुंच चुके हैं। झीलों के शहर उदयपुर में अरावली की वादी में वाक़ ताजरावली होटल में एमएलएज के लिए कमरे बुक कराए गए। ये तमाम एमएलएज जुमेरात की देर रात बस और दीगर जराए से यहां पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि एमएलएस को राज्यसभा इंतखाबात से एक दिन पहले तक यहां रखा जाएगा। अब कांग्रेस लीडर यहां आना शुरू हो गए हैं और अपने अपने जराए से उदयपुर पहुंच रहे हैं। वाज़ेह है कि अरकान असेंबली की तादाद की बुनियाद पर राज्यसभा की 4 सीटों के इंतखाब में 2 पर कांग्रेस और 1 पर भारतीय जनता पार्टी की जीत यकीनी समझी जा रही है, लेकिन चौथी सीट के लिए दोनों पार्टियों के पास खातिर खाह अक्सरियत नहीं है। बीजेपी की हिमायत से एमपी सुभाष चंद्र ने आजाद हैसियत से पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। अब चौथी सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने का इम्कान है। इसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मुहतात हो गए हैं। कोलंबो को श्रीलंका के माशी बहरान के पेश नजर इस साल सितंबर तक खुराक की किल्लत का इंतबाह देते हुए मेयर रोजी सेनानायक ने कहा कि कोलंबो सिटी काउंसिल जल्दी शहर के अंदर 600 एकड़ अराजी में जरूरी ग़िज़ाई फसलें उगाने का आगाज करेगी। उन्होंने कहा कि शहरी इदारा फसल उगाने के लिए एक ज़रई मनसूबा शुरू करने का मनसूबा बना रहा है। इसके तहत शहर के मकीनों को अपने घर के बागात में ज़रूरी ग़िज़ाई फसलें उगाने की तरगीब दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोलंबो की 60% आबादी जो कम आमदनी वाले हैं खुराक की कमी से मुतासिर होगी। उन्होंने कहा कि वो किसी को डराने का इरादा नहीं रखती, लेकिन सिर्फ लोगों को आने वाले बहरान के बारे में आगाह करना चाहती है और उन्हें उससे निपटने के लिए तैयार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि शहर के अंदर सूप किचन खोलने और कम आमदनी वाले अफराद को 3,000 रुपए के कैश
वाउचर फराहम करने का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और दीगर डोनर एजेंसियों के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि शहर के वासियों की खुराक को यकीनी बनाया जा सके। मेयर ने कहा कि कोलंबो शहर में रोजाना तकरीबन 350 टन खुराक जाय होती है। उन्होंने कहा कि हम इसे कम करना चाहते हैं ताकि इससे शहर में खुराक की हिफाजत को यकीनी बनाने में मदद मिल सके। अमेरिका के आयोवा सूबे के एम्स में कॉर्नरस्टोन चर्च के करीब फायरिंग में 3 अफराद की मौत हो गई। हलाक होने वालों में 2 खवातीन और हमलावर शामिल हैं। मुकामी मीडिया ने जुमा को यह रिपोर्ट दी। मुकामी डेस मोइन्स रजिस्टर अखबार ने स्टोरी काउंटी के शेरिफ निकोलस लेनी के हवाले से बताया कि ऐसा लगता है कि मुश्तबा हमलावर भी फायरिंग में मारा गया। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग का वाकया जुमेरात की शब चर्च की पार्किंग में पेश आया। वाज़ेह है कि पहले ही दिन अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कौम से खिताब करते हुए अरकान पार्लियामेंट से नए बंदूक के कंट्रोल क़वानीन को मंजूर करने के लिए फौरी कार्रवाई करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि इससे मुल्क में बड़े पैमाने पर फायरिंग के वाकयात के रुझान को रोकने में मदद मिलेगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। कर्नाटक में बस में आग लगने से 8 मुसाफिर जिंदा जलकर हलाक। बीदर श्रीरंगपट्टनम हाईवे पर पेश आया सानेहा। 35 के मन जुमला 32 का 2 खानदानों से ताल्लुक, अक्सरियत हैदराबाद से। वज़ीर आला केसीआर ने कलबर्गी हादसे के महलूकीन को पेश किया खराज। अरकान खानदान से किया इज़हार ताज़ियत। महलूकीन के बुरसा को 3 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए इमदाद का ऐलान। हैदराबाद को तमाम शोबों में तरक्की की राह में दूसरे शहरों पर फौकियत हासिल। वजीर बल्दी नज़्म केटीआर ने महकमे की सालाना रिपोर्ट में तरक्याती इक़दामात का किया तस्करा। हुकूमत तेलंगाना तमाम अक़वाम व मज़ाहिब को तरक्की के मसावी मौक़े कर रही है फराहम। रसूलपुरा में डबल बेडरूम मकानात के लिए संग बुनियाद तकरीब से वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव का खिताब। मुल्क भर में तेलंगाना रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इत्मीनान बख्श। पुलिस सर्विस मेडल तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने देही और शहरी तरक्की के प्रोग्राम में लिया हिस्सा। खम्मम के मुख्तलिफ डिवीजन में साइकिल पर किया दौरा। मसाइल से मुताल्लिक़ अवाम से रास्त की मुलाकात। और कश्मीरी पंडितों के मसले के लिए मोदी हुकूमत जिम्मेदार। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा हुकूमत मसले को हल करने के बजाय फिल्म के प्रमोशन में है मसरूफ। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।